हेलो चैम्प्स, वेलकम टू पाई अकेडमी एंड माय नेम इज वसीम चौहान। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं टॉपिक वाइज और क्लास वाइज। आज का टॉपिक हमने क्लास 12 से लिया है, चैप्टर 1 सॉल्यूशन से। और टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। ऐसे क्वेश्चन जो कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड है और एनसीईआरटी में गिवन है एग्जाम्पल या इन टेक्स्ट की फॉर्म में, हमें उनको सोल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा एग्जाम्पल 2.1 है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और अगर इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपसे कह रहा है। देखो मोल फ्रैक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म है। ये कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मीनिंग ये होता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। एंड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन वी हैव डिफरेंट मेथड्स like mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, mole fraction, molality, normality, है ना। ये सब मेथड्स हैं जिससे कि हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आज हम सोल्व करेंगे वो इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन जो कि एग्जांपल की फॉर्म में है, उसने आपसे पूछा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पर सॉल्यूट की फॉर्म में गिवन है और इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में मिलाया गया होगा और सॉल्यूशन जो बना है उसमें जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो 20% है मास की फॉर्म में, है ना। और आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन। देखो पहले ये जो कंपाउंड गिवन है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन था। ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा फॉर्मूला लगता है, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास में होता है CH2OH और बेटा CH2OH। ये ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ये इसी की मॉलिक्यूलर फॉर्म है। इसका फायदा में ये होता है कि इसका मोलर मास हमें याद रखना या निकालना आसान होता है। देखो ये CH2 कंपोनेंट है, इसका मास 14 होता है और OH का जो है वो 17 होता है, और ये दो कंपोनेंट है तो आप डबल कर देना ऐड करके। तो खैर आप याद रखना कि इसका जो इसका मोलर मास बेटा मुझे मिलता है वो मिलता है 62 ग्राम पर मोल, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन पूछा है तो मोलर मास का यूज यहाँ पर होने वाला है। खैर तो सॉल्यूट हमारे पास में यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल है और सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर होगा। अगर सॉल्वेंट गिवन नहीं होता तो हम उसको वाटर मान लेते हैं। और इनके हम जो है एक नोटेशन देते हैं, हम सफिक्स 2 को यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए और सफिक्स 1 को मैं यूज करता हूँ सॉल्वेंट के लिए, है ना। तो खैर उसने पूछा था मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन पूछा है इथाइलिन ग्लाइकोल का। बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल को मैंने 2 मान लिया है यहाँ पर। तो अगर फॉर्मूला आपको याद है अच्छे से, 11th क्लास में आपने पढ़ा था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 मतलब सोल्यूट और अपॉन में आएगा बेटा यहाँ पर जो दोनों कंपोनेंट हैं उनके मोल्स नीचे जाते हैं ऐड करके। खैर तो अगर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो सारा खेल यहाँ मोल्स का ही होता है और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। और इस क्वेश्चन में जो मास गिवन है बेटा वो यहाँ पर परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। तो परसेंटेज की फॉर्म में जितना मास गिवन होता है उतना ही वो ग्राम में भी होता है। मतलब अगर ये 20% है तो ये 20 ग्राम मास आपको गिवन है इथाइलिन ग्लाइकोल का। खैर नंबर ऑफ मोल्स जब सोल्यूट के आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और बेटा सोल्यूट का मोलर मास गिवन था यहाँ पर वेरी वेल 20 ग्राम और मोलर मास होता है 62 ग्राम। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एक्सपेंड किया है ऊपर वाला। वैसे यहाँ भी आएगा फर्स्ट कंपोनेंट 1 कंपोनेंट जो है वो अगर गिवन नहीं है तो वाटर होता है। अगर एक कंपोनेंट का मास यहाँ पर 20% है तो दूसरा बचेगा 80%, मतलब 80 ग्राम, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ ये जो कंपोनेंट था उसका फॉर्मूला एक्सपेंड किया मोल्स वाला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास बेटा इस बार वाटर को जाएगा 80 ग्राम और वाटर का मोलर मास 18 होता है, ये सबको याद होता है। और फिर ये सेम आ जाएगा यहाँ पर बेटा। फिर ये जो हमें कैलकुलेशन मिली है इसको सोल्व आपको करना है, और जब आप इसको सोल्व किया तो बेटा ये आपको मिलेगा 0.068, है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा मेरे पास में इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जांपल 2.2 की तरफ मूव कर रहे हैं। NaOH का 5 ग्राम है और एक सॉल्यूशन गिवन है वहां पर, और बेटा उसका वॉल्यूम गिवन है 450 ml। तो जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी आपसे पूछिए। मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन कम होता है। मोलैरिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो फॉर्मूला भी याद होता है इसका। मोलैरिटी का फॉर्मूला अपने 11th क्लास में याद किया होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऊपर आता है सोल्यूट के मोल्स, और बेटा जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम आता नीचे। बस ये भी याद रखना है कि वो लीटर में होना चाहिए, ठीक है ना।
तो अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आए, देखो फिर हमें फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो गिवन मास यहाँ पर सोल्यूट का बेटा वो 5 ग्राम गिवन था, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5, और NaOH का मोलर मास जो है आप याद रखना वो कितना होता है, 40 होता है। और देखो वॉल्यूम जो है वो आपको यहाँ पर कितना दिया था, 450 ml दिया था, और ये लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में जब आपने इसको किया तो बेटा आपने 1000 से इसको यहाँ पे क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा। अब आपको ये पूरी वैल्यू को सोल्व कर देना है। तो आपने इसको सोल्व किया जब, तो ये 1000 जाएगा ऊपर। अच्छा 5 से आपने क्या किया, इसको 8 टाइम्स इसका यहाँ पर काट दिया होगा, और ये 0 से 0 जाएगी कट यहाँ पर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जाएगा ऊपर 100, और बेटा 8 आएगा नीचे यहाँ पर साथ में इसके, तो ये 8 और बेटा यहाँ पर आएगा मेरे पास में 45। अब आपको सोल्व करना है पूरा, तो आप एक काम करो, उसको 4 से अगर मैं काटूंगा तो ये से जाएगा 25 टाइम्स, और 4 से बेटा ये जाएगा 2 टाइम्स, फिर ये 5 से जाएगा 9 टाइम्स, और 5 से जाएगा ये मेरे पास में कितना, 5 टाइम्स। तो मुझे जो मिलता है यहाँ पर वो मिलता है 5/18। बेटा इसको सोल्व जब आपने किया तो ये आपको मिलेगा 0.277, है ना। और कैपिटल M यहाँ पर आ सकता है, तो कैपिटल M का मतलब मोल पर लीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ से तो ये सारी कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूला देख लो आप क्यों, और उसको देखना है कि जो डेटा गिवन है वहां से हमें ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि एग्जाम्पल की फॉर्म में था। इस बार सोल्यूट आपको गिवन है इथेनोइक एसिड, और उसका मास गिवन है 2.5 ग्राम, और एक सोलवेंट गिवन था बेंजीन, और बेंजीन का मास भी आपको गिवन है। इन दोनों को जब मिलाया है और जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैलिटी आपसे पूछिए कि कितनी मोलैलिटी होगी, है ना। मोलैलिटी को भी हम डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। तो और फॉर्मूला भी याद होता है इसका मोलैलिटी का आपके। तो मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपसे पूछा है, स्मॉल m से करते हैं रिप्रेजेंट। यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ही आते हैं सोल्यूट के, बस ये याद रखना है इस बार के नीचे जो यहाँ पर आता है वो सॉल्वेंट का मास आता है केजी में, ठीक है। तो अब N2 का मतलब था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पर इथेनोइक एसिड है और उसका मास गिवन है इतना। इसका फॉर्मूला आप एक्सपेंड किया गिवन मास अपॉन मोलर मास से, तो गिवन मास आपको वहां पर कितना गिवन है, 2.5 ग्राम, और बेटा एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो 60 ग्राम होता है, और सॉल्वेंट यहाँ पर बेंजीन था और उसका मास भी गिवन था आपको, पर ग्राम में मास है। इसको फिर आपको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपने डिवाइड किया होगा इसको, ठीक है बेटा। सोल्व करना फिर आपको पूरा है। जब आपने सोल्व किया देखो तो एग्जैक्टली क्या होगा, 1000 को मैं ऊपर ले जाऊंगा साथ में, तो ये जाएगा यहाँ पर साथ में इसके, और बेटा 60 और साथ में ही आ जाएगा यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 को यहाँ से हटा दिया होगा, ठीक है। और फिर मैंने इनको 25 से काटा है, ये जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से फिर मैंने इसको काटा है तो ये जाएगा 15 टाइम्स, और 5 से काटा है जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 से काटा जाएगा 3 टाइम्स। तो एग्जैक्टली जो मुझे मिला है वो मिला है 5/9। जब आप इसमें इसको सोल्व करते हो तो आपको मिलता है 0.556 और स्मॉल m मतलब मोल पर केजी, ठीक है। ये था एग्जाम्पल 2.3। उसके बाद हम इंटेक्स क्वेश्चन 2.1 की तरफ बढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में गिवन है ये। बेंजीन को बेटा एक सॉल्वेंट में मिलाया है, और सॉल्वेंट का जो नाम वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 भी कहते हैं उसको। दोनों के मास गिवन है। बेंजीन का मास गिवन था 22 ग्राम, और जो CCl4 है उसका मास गिवन है आपको 122 ग्राम। जब दोनों को मिला दिया है तब पूछा है कि दोनों कंपोनेंट्स का मास परसेंटेज क्या होगा। मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता होता है, इजी फॉर्मूला होता है। खैर, तो मास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं आपसे, मास परसेंटेज, और फर्स्ट कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो है मेरे पास बेंजीन। तो फॉर्मूला क्या होता है, जिस कंपोनेंट का परसेंटेज की फॉर्म में मास निकालना है उसी का मास आता है ऊपर यहाँ पर। तो बेटा ये बन जाएगा मास ऑफ बेंजीन, और जो दोनों कंपोनेंट हैं उनका टोटल मास यहाँ पर आएगा। तो मतलब ये आएगा मास ऑफ बेंजीन एंड ऐड करेंगे बेटा मास ऑफ CCl4, ठीक है। अब देखो ये मास आपको गिवन था, यहाँ पर बेंजीन का मास गिवन था आपको इतना, तो आपने यहाँ पर रखा है, फिर यहाँ पर 22, और यहाँ पर आप इसको ऐड किया होगा आपने इतना 122। अच्छा एक बात और आपको याद रखनी है, मास परसेंटेज था तो इसलिए ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर आती है इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ओके। तो फिर यहाँ पर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। बेटा इसको आपने पूरे को सोल्व करना है,
तो सोल्व करने पर आपको मिलेगा एक वैल्यू, मतलब जो बेंजीन का मास परसेंटेज है वो आने वाला है 15.27%, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट था वो था CCl4। तो मास परसेंटेज अगर पूछेगा इसका, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल अपना आप में 100% होता है। तो 100 में से ही जो एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज आया है इसको माइनस कर दो बस आप। तो खैर आपने क्या किया, 100 में से ये वैल्यू को माइनस आपने किया है, ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है, और बेटा ये जो आपको मुझे यहाँ पर आएगा वो लगभग आने वाला है 82.15 इतना मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो खैर इसको आप देख लेना माइनस करके जो भी आएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 की तरफ। इस बार बेंजीन को फिर दोबारा से मिलाया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में ही, और आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और बेंजीन का जो मास गिवन था वो परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, और ये मैं बता चुका आपको कि मास अगर परसेंट की फॉर्म में होता है तो मास उतना ग्राम भी होता है। 30% गिवन है क्वेश्चन में, तो 30 ग्राम होगा बेंजीन का मास यहाँ पर। और पूछा है आपसे मोल फ्रैक्शन, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको याद है, हमने आज भी पढ़ा था। तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसी के मोल्स आएंगे बेटा ऊपर, अपॉन में टोटल मोल्स आ जाएंगे, मतलब बेंजीन के आएंगे मोल्स, और प्लस में जो दूसरा कंपोनेंट था यहाँ पर है वो CCl4, उसके मोल्स आ जाएंगे। और देखो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। 30% गिवन था मतलब 30 ग्राम, और बेंजीन का मोलर मास होता है कितना, 78 ग्राम पर मोल। फिर यहाँ भी बेंजीन का ही मोल थे, तो 30 अपॉन में यह आ जाएगा। और अब CCl4 के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे तो 30% अगर बेंजीन है तो 70% इसका मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास में गिवन मास हो जाएगा CCl4 का इतना। और आप ये याद रखना कि CCl4 का मोलर मास 154 ग्राम पर मोल होता है। इस पूरे को आपको सोल्व करना है। जब आपने सोल्व किया तो बेटा ये मिलेगा आपको 461। तो ये मोल फ्रैक्शन है बेंजीन का, ठीक है। सो आई होप कि आप इसको ठीक से समझ पाए। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे पूछा है उसने कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में क्या दिया है, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट दिया है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 4.3 लीटर। इजी पार्ट है बिल्कुल, है ना। तो मोलैरिटी का मतलब ए पार्ट की हम बात कर रहे हैं। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रेट का मास आपको गिवन था 30 ग्राम, तो गिवन मास आ जाएगा बेटा। बस ये जो कंपाउंड गिवन था ना, इसका मोलर मास आप याद रख लें ऐसे ही, क्योंकि बार बार हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो 291 ग्राम पर मोल होता है। तो बेटा ये 291 जो है वो हमारे पास में ये जो कंपाउंड गिवन था इसका मोलर मास है, और वॉल्यूम जो है वो दिया था आपको 4.3। तो उसको सोल्व करना है, तो जब आपने उसको सोल्व किया तो वो मिलेगा आपको 0.024, और बेटा ये मोल पर लीटर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बी पार्ट पे आते हैं। देखो बी पार्ट में क्या पूछा है कि H2SO4 0.5 m था, और इसका वॉल्यूम दिया था इतना, और आपने उसको डाइल्यूट कर दिया है 500 ml तक। एक टॉपिक होता है एनसीईआरटी में मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ता है जब हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं, और एक फॉर्मूला वहां से एस्टेब्लिश हो गया आता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो बेटा M1 का मतलब जो मोलैरिटी आपको स्टार्टिंग में गिवन है वो है 0.5, और V1 का मतलब V1 यहाँ पर आपको गिवन था 30 ml। M2 आपको फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम जो फाइनल हो गया उसका वो बेटा मेरे पास में कितना है 500। इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना है 2, अगर यहाँ बाई होता तो इसका मतलब 500 ml वॉल्यूम है उसमें ऊपर से ऐड कर रहे हैं, तो फिर टोटल वॉल्यूम 500 वो और 30 ये उनको ऐड करके आ जाता, ठीक है। तो खैर M2 की जब वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट की तो वो मिलने वाली है 0.03 m। m का मतलब आपको पता होता है मोल पर लीटर होता है, ओके। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे जो कंसंट्रेशन टर्म पे बेस्ड थे, और आई होप के आप इनको ठीक से समझ पाए होंगे। अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, या जो PYQs भी हैं, हम उनको सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।